मुझे बताएं खान साहब को क्यों छोड़ा? खान साहब को क्यों छोड़ा? खान साहब ना हमें समझाया करते थे, हमें बतलाया करते थे कि भाईजान, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया लगता है। नहीं, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या हमें समझाया और बतलाया करते थे। आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क में आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं, हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं। हमें ये बतलाया गया, हमें समझाया गया 17 साल, हमने ये सुना, हमने इसको हजम किया, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने इसको अपने सर पे सवार किया, हमने इसको अपने दिमागों में बैठाया, हमने इसको अपने दिलों में सजाया, हमने इसको अपनी पलकों पे सजाया। जब इन्होंने उसका बिल्कुल उल्ट टर्न लेके उन्हीं यहूदी ताकतों और इजराइल के और मुल्क दुश्मन ताकतों को इंडियन रा के झंडे पे पाक फौज के खिलाफ ही, पाकिस्तान के उन अदारों के खिलाफ के जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जामन है, उनके खिलाफ जब जद्दोजहद शुरू की, हमने शुरू में समझाया, MPA थे, 62-63 आर्टिकल की ऑब्लिगेशंस थी कि नहीं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता धीमे दामे दरमे सुखने पार्टी के अंदर। तो जब समझाना शुरू किया इन्होंने, पार्टी से हमें कोर कमेटियों से निकालना शुरू कर दिया, लीडरशिप की जनाब लाइन से निकालना शुरू कर दिया, होते होते फिर जब खुला के टकराव वाली पॉलिसी रखी, तो भाई हमारा तो ब्लड ग्रुप है P पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव। अच्छा, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आँख का तारा साहब आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो भाई हम नहीं हजम कर सकते थे, ये मैं नहीं हजम कर सकता। मैंने 17 साल PTI के प्लेटफॉर्म पे जनाब राना सनाउल्लाह से लेके, नवाज शरीफ से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, आसिफ जरदारी से लेके, पीपल्स पार्टी से लेके, मौलाना फजल रहमान से लेके, MQM से लेके, इल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मीडिया में 2013, 14, 15, 16 किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि टॉक शो के अंदर जाना कोई बात कर सके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। फैयाजुल हसन चौहान PTI के प्लेटफॉर्म से जाके जनाब डंके की चोट पे जाए वो पाकिस्तान की खातिर उस गेंडा स्वामी के खिलाफ भी बात करता था। ठीक है ना जी, हमने हर किस्म की दुश्मनी मोल ली, अपनी रियासत और धरती माँ की दुश्मनी तो नहीं मोल ले सकते ना। तो जब वो दुश्मनी मोल उन्होंने ली, हमने छोड़ दिया। मैं आपका नैरेटिव समझती हूँ, लेकिन ये टिल्ट आया तो क्यों आया? यार देखो, टिल्ट चीज़ें भुगती ना, एक साल भुगती चीज़ें, मुसलसल भुगती, देखते रहे, समझाते रहे। आपने फ़ौज को गद्दार कहना शुरू किया, न्यूट्रल कहना शुरू किया, मीर जाफ़र कहना शुरू किया, मीर सादक कहना शुरू किया, डर्टी हैरी कहना शुरू किया, कातिल कहना शुरू किया, समझाया ना करो ना करो ना करो ना करो। फिर एंड में 9 मई हुआ। 9 मई के बाद 12 मई को जब कायदे नकामे बगावत बाहर आए और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अपनी जनाब नैब की मर्सिडीज़ भेज के उनको बुलवाया और अपनी इस अंदाज से इस्तकबाल किया, ये आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी वाला माहौल बनाया हुआ था। ठीक है जी, अदलिया ने वो जनाब वहाँ से रिहा होके आए, रिहा होके आने का उनका स्टाइल, और सारी दुनिया ने देखा था क्या आकड़ थी, क्या तकब्बुर था, क्या गरूर था, क्या रऊनत थी। वापस आके पहली मीटिंग रखी जनाब 14 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख को रहा हुआ, 12 मई को, 14 तारीख को पहली मीटिंग लीडरशिप की, जूम मीटिंग जिसका आप हवाला देते हैं। जूम मीटिंग, उसमें जनाब मैं था, शिबली फराज था, आपका तैमूर झगड़ा था, आतिफ खान था, ये सारे लोग थे। ये तो नए नए जितने जो ना ये चले चांटे हैं, ये तो साल की पैदावार है। अभी उस मीटिंग के अंदर एक बात की उन्होंने, तो बड़ी अलार्मिंग थी। क्या? मैंने वहीं से तय कर लिया था कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने छुट्टी पे जा रहा हूँ। नहीं, छुट्टी पे नहीं, मैंने कहा यार छोड़ो, निकलो यहाँ से, ये तो हम कहाँ हमें इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इन्होंने तैमूर झगड़ा और आतिफ खान को मुखातिब करके कहा कि हाँ तैमूर, आतिफ, आज अभी तुमने ट्वीट करना है और तमाम KPK की लीडरशिप को कहना है कि अपने ट्वीट करें कि कल से मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने हैं। यार ना लेना ना देना, अभी 9 मई की
जिनसे सहर से, गम से ना कौम बाहर आई, ना पीटीआई के कारकुनान बाहर आए। तुम केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे, इसका क्या मतलब था? आप बड़ी बात कर रहे हैं और अभी जो सेटलमेंट हो रही है ना, ये बहुत बड़ी दरार बन जाएगी आपकी इस बात के बाद। दरार को छोड़े, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूँ। दोनों को लो, तैमूर झगड़ा को, रातिफ खान को, कि कुरान पे हलफ दे के कहें कि 14 तारीख की मीटिंग को ये उससे बात, अच्छा ये बात कही ना, उनके तो पांव तले ज़मीन निकल गई ना पहले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था डायरेक्ट दंगा फसाद, डायरेक्ट खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर गली मोहल्लों में। अच्छा, मैं अपने तजर्बे की बात आपको बता दूं। पाकिस्तान के अंदर जितने मजहबी फ़िरके हैं ना, इस्लामी फ़िरके, उनमें सबसे ज़्यादा पीसफुल, ठंडे दिल दिमाग की जो फ़िरका है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र है। अच्छा, अगर आप बरेलवी मकतब फ़िक्र के किसी मदरसे के बाहर जाके भी अगर कोई उनका अपोनेंट मुजाहरा करे ना, तो वो उन मुजाहिरीन को अपनी टांगों पे सवार वापस नहीं जाने देंगे। कुजा ये कि देवबंद मकतबा फ़िक्र के जो सबसे ज़्यादा मिलिटेंट भी है और एग्रेसिव भी है इस खत्ते में, अच्छा, उसके मदरसों के बाहर तुम अपने वर्कर्स को कहते हो कि अपने मोहल्ले के अंदर जो आपका मदरसा है मौलवी फजल रहमान का और देवबंद का, उसके सामने मुजाहरा करो। इसका साफ मतलब ये था कि खाना जंगी करवाना। और वो क्यों? तसल्ली से सुनिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव इजराइल और इसराइली मोसाद और इंडियन रॉ की तरफ से और मुल्क दुश्मन एजेंसियों की तरफ से इनको मिला था फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत, जनरल आसिम मनीर के ख़िलाफ़ बगावत, फ़ौज के अंदर रिफ्ट। 9 मई को वो इन्होंने करने की कोशिश की। 9 मई के बाद जब ये 12 मई को रिहा हुए, इन्हें समझ आ गई कि मेरे जो पीछे वाले साई है ना, वो बड़े मजबूत हैं। अच्छा, उन्हें एतमाद आ गया कि वाकई जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ये जितनी एजेंसियां हैं गैर मुल्की, ये अगर मुझे सपोर्ट कर रही हैं तो वाकई इनका हाथ मजबूत है। पाकिस्तान के हर शोबे में इनके बंदे बैठे हुए हैं। तभी मैं 12 मई को बड़ी शान के साथ सब कुछ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारतगरी करा के 300 से ज़ायद जगहों पे सारी ये मार धाड़ करवा के, शहदा की इज़्ज़तों का जनाजा निकलवा के, फिर भी मैं बाइज़्ज़त तौर पे मर्सिडीज़ पे बैठ के पूरी शान से आया हूँ। अगली पॉलिसी उसको ये दी गई कि अब तुमने पूरे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे अपने मुखालिफ अपोनेंट के साथ झगड़ा करके तुमने कत्लो गारतगरी और दंगा फसाद कराना है। ठीक है। उसके लिए मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे की इसने जनाब, वो दोनों तो आयमा शाही की, मैंने फ़ौरन हाथ किया। मैंने कहा खान साहब एक मिनट मुझे बात करना है। अच्छा, मुझे पिछले 8 माह से ये साहब बहादुर मीटिंग्स के अंदर अगर मैं बैठा भी हूँगा या जूम मीटिंग में, ये मुझे बात नहीं करने देते। तो उन्हें पता था ये ऐसी बात करेगा, ये लोगों के ज़हन ख़राब करेगा। अच्छा,